हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार घर में बहुत ज़्यादा छिपकली हो जाती है जिससे हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि छिपकली एक ऐसी जीव है जिसे देख के बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि वो डायरेक्ट आपको ही देखते रहता है और दीवार पे ऐसे लटका हुआ रहता है, तो देख के डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए। किचन में अगर दिख गई तो डर रहता है कि खाने पीने की चीज़ों में अगर गिर गई तो वो खाना विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, फिर हम उसे खा नहीं सकते हैं। या फिर कई बार खाने पीने की चीज़ों में ये मुंह भी लगा सकती है। तो इसीलिए छिपकली को घर से भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सर्दी के टाइम में आपको छिपकली बहुत कम देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही गायब हो जाती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है, खासकर बरसात के मौसम में। क्योंकि बारिश के मौसम में जब हम लाइट ऑन करते हैं नाइट के टाइम में, तो उसके ऊपर एक काले काले कीड़े आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको खाने के लिए छिपकली भी बाहर से घर के अंदर आ जाती है। इसे भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको देख के भी डर लगता है, साथ में ये विषैला भी होते हैं। तो इसके लिए वैसे तो मार्केट में छिड़काव करने के लिए बहुत सारी ऐसे केमिकल से बनी हुई स्प्रे आती है, पर हम हर रोज़ उसका छिड़काव नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। पर घरेलू टिप्स से भी हम इन्हें भगा सकते हैं, जिसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई खर्च नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो हमें लेना है ज़ीरा। ज़ीरा जिसे हम खाने में हर रोज़ यूज़ करते हैं, हम तड़का लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़ीरा लेना है, लगभग 1 चम्मच ले लीजिए, या फिर कम भी ले सकते हैं। आपको कितना सॉल्यूशन बनाने हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। तो 1 चम्मच के लगभग मैं जीरा रख दी हूँ, और अब उसमें रखी हूँ 1/4 चम्मच जितना मिर्च पाउडर, जिससे कि वो थोड़ा सा तीखापन हो जाएगा। तो जब हम इसका छिड़काव करेंगे तो छिपकली भागेगी। और अब रखी हूँ इसमें बेकिंग सोडा, तो 1/4 चम्मच जितना ये भी रखी हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, आपको जितना सॉल्यूशन बनाने हो उसके हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं खलबट्टी में इसलिए रखी हूँ जिससे कि ज़ीरा को अच्छे से थोड़ा सा मैश कर सके। ज़ीरा को जब हम हाथ पे हल्का सा रफ़ करते हैं तो आप देखेंगे उसकी खुशबू और उभर के आती है। तो जब हम खलबट्टी में थोड़ा सा इसको कूटेंगे तो जो ज़ीरा की स्मेल है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, साथ साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, तो ये और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगी। तो मैं 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और अब एक कटोरी ली हूँ और इसमें रखना है थोड़ा सा पानी। तो मैं आधे ग्लास से भी कम पानी लेने वाली हूँ, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हमने इसमें रखी है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आधे ग्लास से भी कम पानी सही रहेगा, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगी। अब रखना है इसमें डिटर्जेंट पाउडर। तो आप जो भी कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, आप वो आधे चम्मच रख दीजिए। अब लास्ट में रखना है हमें इसमें विनेगर। विनेगर की जो स्मेल है वो आप सबको पता होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू होते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं, रखते हैं, उन सब चीज़ों को जब हम मिक्स करके बनाते हैं तो ये एक अलग तरह की केमिकल तैयार होती है, और इससे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो मरते तो कम ही हैं, पर भाग जाते हैं डर के, क्योंकि सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक अलग केमिकल तो तैयार होती ही है, साथ में हर किसी चीज़ों की एक अलग खुशबू होती है, तो वो मिश्रण से उनको तकलीफ़ होती है और उससे वो भागते हैं। अब जो विनेगर डाले हैं और जीरा डाले हैं उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो पसंद नहीं आएगी छिपकली को। साथ में हमने मिर्च पाउडर डाला है, तो जब उसकी बॉडी पे स्प्रे करेंगे या फिर आसपास भी स्प्रे करेंगे तो उसकी स्मेल से वो दूर भागेगी। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही विनेगर डाले तो एक अलग सा रिएक्शन पैदा हुआ, क्योंकि हम इसमें डिटर्जेंट पाउडर भी डाले हैं और इस वजह से, और सोडा भी डाले इस वजह से। तो अब इसको छान के फिर स्प्रे बॉटल में भरिएगा, क्योंकि जीरा को कूटे हैं तो जो मोटे मोटे टुकड़े हैं वो बाद में दिक्कत कर सकती है, तो इसलिए छान लीजिए, क्योंकि जीरा की खुशबू तो आ चुकी है। और अब आपको जहाँ पर भी छिपकली दिखाई दे वहाँ पे
स्प्रे कर सकते हैं। कोशिश करिए कि उसकी बॉडी पे डालें, लेकिन अगर बॉडी पे नहीं डाल पा रहे हैं तो आप आसपास ही कहीं पर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप देखेंगे कि तुरंत भागती है छिपकली। तो मैं अभी आपको यहाँ पर स्प्रे करके दिखाती हूँ कि जैसे ही वो मेरी तरफ छिपकली देख रही थी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही कॉटन पे हमने स्प्रे किया है वैसे ही छिपकली भागना शुरू कर दी। तो इस तरह से आप अपने घर से छिपकली को भगा सकते हैं। जैसे किचन का विंडो हो गया, मेन गेट हो गया, जहाँ पर भी आपको छिपकली दिखाई दे रही है वहाँ पे इसका छिड़काव करेंगे तो सारे ही छिपकली घर से बाहर भाग जाएगी, फिर कभी नज़र नहीं आएगी। 2-4 बार आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा जिससे कि छिपकली डर जाए और फिर कभी घर के अंदर ना आए। तो मेन गेट हो गया, किचन विंडो हो गई, किचन का गेट हो गया, गैस सिलेंडर के पीछे, ऐसी ऐसी जगहों पे आप इसका छिड़काव कीजिए। तो इस तरह से सॉल्यूशन बना के घर में रख लीजिए। जब भी आपको छिपकली दिखाई दे आप उस पर स्प्रे कर दीजिए। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मार्केट में जो मिलती है केमिकल से बनी हुई स्प्रे, उसका नुकसान भी है, क्योंकि जब हम हर रोज़ उसका छिड़काव करेंगे तो जो उसकी स्मेल है वो हमारे नाक द्वारा बॉडी में जाएगी और ये खतरनाक हो सकती है। तो इस तरह से ये घरेलू टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका किसी तरह का नुकसान नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम खाने में यूज़ करते ही हैं सिवाय डिटर्जेंट पाउडर के। डिटर्जेंट पाउडर इसलिए डाले हैं क्योंकि वो जब बॉडी पे पड़ेगी तो वो भागेगी, छटपटाहट होगी छिपकली को, तो इसलिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने में किसी तरह की कोई मेहनत नहीं है, ना ही कोई खर्च है। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।